नमस्ते, मेरा नाम गौतम और मैं बंगाल के एक गांव में रहता हूं। यह है मेरा 9 ईयर ओल्ड 109 सीसी वाला एक स्कूटी, जिसे लेकर मौका मिलने पर निकल पड़ता हूं घर से। अभी मैं घर से निकला हूं मेरा स्कूटी को लेकर लद्दाख और स्पीति राइड करने के लिए, और एक पुराना मोबाइल की मदद से मेरा जर्नी आप लोगों से शेयर करने का कोशिश किया मैं। गुड मॉर्निंग, अभी बज रहा है 7:30 AM और हम अभी रेडी हो रहे हैं। ले को आज हम अलविदा कह रहे हैं। सुमन तैयार हो रहा है, बुआ भी तैयार हो रहा है और मैं भी तैयार होने वाला हूँ। आज हम ले से चल रहे हैं खाटुंगला की तरफ। आशा ये कर रहे हैं कि हमारा बाइक, सुमन का बाइक और मेरा स्कूटी खाटुंगला पहुँच जाएगा। खाटुंगला से हम नुब्रा डिस्ट्रिक्ट ये सब जगह पर जाएंगे, तो जल्दी करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं रोड पर, रास्ते पर। आज था लद्दाख राइड का 7th डे। पंजाब से ले आते आते हम बहुत सारे मुश्किलों के सामना किए, तो ले पहुंचना और हमारे बाइक और स्कूटी को सर्विसिंग करना तक ये था लद्दाख राइड का फर्स्ट पार्ट। अभी आज से शुरू होने वाला है सेकंड पार्ट, क्योंकि हम लद्दाख के और भी अंदर जाने वाले थे। और नया चैलेंज ये था कि हमारे लो सीसी बाइक और स्कूटी जो सब हाई पासेस मिलेगा वो सब कर पाएगा या नहीं। आज से शुरू होने वाला था और भी टफ राइड। मैं बैठे बैठे ये सब सोच रहा था और पंजाबी ढाबा के नॉन पंजाबी बच्चा हमें एक स्वीट सी मुस्कान देकर किसी और को खाना दे दिया। तो अभी बज रहा है 8:30 AM और हम आगे पंजाबी ढाबा में यहाँ पर खाएंगे और निकलते निकलते हो जाएगा 9 AM। थोड़ा देर हो गया। 9 AM बज रहा था। हम ले गेट को पार करके दाहिने तरफ मोड़ ली। ले में आप जब घूमते रहेंगे तो ये बोर्ड बार बार आपके सामने आएगा, और ये बोर्ड से एंटर करने वाले मानो एक अलग ही दुनिया पर जाने के लिए गुजरेंगे। और इस गेट को पार करते ही शुरू हुआ चढ़ाई। आज हमारा मिशन था ले से हुंडर जाना। हुंडर था 125 किमी की दूरी पर। वेदर क्लियर था, धूप खिली थी, बच्चे स्कूल के लिए बाहर खड़े थे। ले से वंस अपॉन ए टाइम वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास खाटुंगला था 40 किलोमीटर दूर। आगे स्नो केप्ड माउंटेन्स दिख रहा था। ले से 5 किमी के दूरी पर खाटुंगला के रोड पर पेट्रोल पंप मिल जाएगा। यहाँ पर ही है नुब्रा चेक पोस्ट। कश्मीर से सोनामार्ग, जोजिला, द्रास, कारगिल, लामायुरू होकर ले पहुंचने में कोई परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन ले से इधर जाने के लिए परमिशन चाहिए, जो हम कल करके रखे थे। हाँ ये सर, हाँ 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 परमिट दिखा रहा है। ले पहुंचने से पहले जैसा रूखा सूखा पहाड़ मिला था वैसा पहाड़ स्टार्ट हो गया था। यहाँ से खाटुंगला था 34 और साउथ पुलू 20 किलोमीटर। नीचे हरियाली थी, खेत में एक अकेला पहाड़ी काम कर रहे थे। हम खाटुंगला के तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता अच्छा था, लेकिन हमारे लो सीसी व्हीकल्स के लिमिटेशंस थे। कार से सब घूमते घूमते ऊपर चढ़ रहे थे। हम भी स्मूथली आगे बढ़ रहे थे। क्या? थैंक यू। मेरा स्कूटी के पीछे बीबी बुलेट का पाव लिखा हुआ था। सारे बुलेट राइडर वाले पढ़ रहे थे और मुझे थम्स अप कर रहे थे। उन लोगों को पता था कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं लिखा। वो बाइकर ब्रदर्स स्पोर्टिव थे। हम साउथ पुल पहुंच गए। नींद आ रहा था, सर दर्द तो था ही, वॉमिटिंग टेंडेंसी भी था। और एक बार साउथ पुल पर हमारे परमिशन चेक किया गया। यहाँ पर सब डिटेल्स देकर सिग्नेचर करना पड़ा हमें। हम 15,300 फीट ऊंचाई पर थे। आगे 14 किमी दूरी पर खाटुंगला का हाइट था लगभग 18,000 फीट।
रास्ते के पास टूटा फूटा कार को चेतावनी के रूप में शोकेस किया गया था। मेरा स्कूटी का परफॉर्मेंस लो हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा अवसादग्रस्त हो गया था, ये क्लाइमेट और ऊंचाई की वजह से। लग रहा था ये रास्ता बादलों के अंदर खो गया था। हम बर्फ के पास से गुजर रहे थे। ठंड पड़ रहा था, उंगलियां सुन पड़ रहा था। एक टूरिस्ट इधर उल्टी कर रही थी। खाटुंगला का चैलेंज शुरू हो गया था। ये सब के साथ साथ खराब रास्ता स्टार्ट हुआ। मेरा स्कूटी उछल रहा था। बोर्ड पर लिखा था स्नोई स्लाइड प्रोन एरिया स्टार्ट्स और आगे ये बहता हुआ नाला जम गया था। कोई काम कर रहे थे, कोई सो रहे थे। आगे था आंख को झुलस देने वाली सफेदी। वार्म वेलकम के साथ हम खाटुंगला पहुंच गए, लेकिन बोट के आगे दुनिया की भीड़ जमी थी। हमें जगह ही नहीं मिल रहा था। सुमन उसका बाइक को नमन किया, जो सही में सही था। मैडम मैडम थोड़ा जगह दीजिए। 10:45 AM और हम पहुंच गए खाटुंगला तक। इतना ज़्यादा भीड़ है कि हमें जगह ही नहीं मिल रहा है। मेरा बुलेट का बाप एट लास्ट खाटुंगला पर भी मुझे ले आया। हमारे तिरंगा लहरा रहा था। बहुत सारे लोग मेरा स्कूटी के आगे खड़े थे, मेरा स्कूटी के साथ फोटो खिंचाने के लिए। हालात ऐसा हुआ कि खाटुंगला पर हमें फोटोग्राफर भी बनना पड़ा। मेरा स्कूटी पर एक मैडम बैठी है और वो ले रहा है उसका पिक। अच्छा लग रहा है। तबीयत ठीक है? तबीयत हाँ, तबीयत थोड़ा सा है, वेटिंग में है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं मेरा स्कूटी के साथ पिक ली। आइए आपके साथ की जरूरत। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। आप लोग कहाँ से हैं? पंजाब। पंजाब। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। इधर जगह नहीं मिलने पर हम आगे जाकर 2-4 फोटो लेकर निकल पड़े खाटुंगला से हुंडर के तरफ। अभी नीचे उतरना था हमें। बहुत नज़दीक बर्फ थे तो रास्ता खराब था। हुंडर था अबाउट 90 किमी की दूरी पर। मेरा पेट में प्रॉब्लम शुरू हुआ। ऐसी ठंड में मैं खाली हाथ राइड कर रहा था। खाटुंगला पहुंचकर सक्सेस का फीलिंग हो रहा था, लेकिन उतने भीड़ में शांति नहीं मिला मुझे। जिस प्रकृति को मन की आंखों से छूना चाहा, वो अभी खाटुंगला के नीचे से दिख रही थी। आप अगर इधर आते हैं तो ज़रूर एक ब्लैक गॉगल्स लेकर आना। हम नॉर्थ ब्लू पहुंच गए और लद्दाख के इतने इंटीरियर में हमें दिख गया एक बंगाली होटल, शिव शक्ति बंगाली होटल। यहाँ पर भी हमारा परमिट चेक हुआ और हम बंजार पहाड़ों के बीच से आगे बढ़ने लगे। रास्ता का हाल कभी अच्छा था तो कभी ऐसा। स्कूटी के नीचे से एक अजीब आवाज आ रहा था। जो भी हुआ था ऐसी जगह में मानने के बिना क्या भी कुछ नहीं जा सकता था। स्कूटी उछल रहा था और बैग गिर रहा था। इस रास्ते पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से मन की खुराक नहीं मिल रहा था। हम खाटुंग गांव से गुजर रहे थे। यहाँ पर भी खाने का दुकान मिल जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ा पानी पी ली। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। मेरा पेट में गड़बड़ी चल रहा था। बहुत ज़्यादा टायर्ड था मैं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रूखापन तो ले से पहले भी था, लेकिन इधर का इलाका एक्सट्रीम डेजर्ट था। ये लाल लाल टूटा पहाड़, इतना सूखा धूल, पानी की बूंद की कोई निशानी नहीं थी और ऊपर से ऐसी क्लाइमेट का मार। सर दर्द बढ़ गया था। कभी गर्मी तो कभी सर्दी लग रहा था। हेल्थ का हालत खराब था। दूर दूर तक ना थे गांव, ना था टाउन, ना थे फ्लैग्स, ना थे चोरतेन, ना थे मोनास्ट्री। एक्सट्रीम बंजर इलाका था ये। इधर 2 वैन खराब होकर खड़े थे। शॉर्टकट के चक्कर में स्कूटी की तो ऐसी की तैसी हो गया। माउंटेन बज रहा था। एट लास्ट हमें एक नदी दिखी। दिल को सुकून मिली। इतने देर तक हम मानो प्रकृति की विधवापन को देख रहा था। इधर थोड़ी देर रुककर हम नुब्रा वैली की तरफ चल दिए।
ये रिवर था सायक रिवर। अभी हमें इसके किनारे किनारे चलना था। बहुत नीचे रिवर बेड पर हरियाली देखकर अंदर ठंडक पहुंची। हम रिवर के करीब जा रहे थे। दाहिने तरफ पेंगोंग का रोड। हमें आज जाना था बाएं तरफ से। विविध भारत के स्टेट्स के अंदर भी इतने सारे रूप हैं। लद्दाख में भी हमें ये विविध रूप देखने को मिल रही थी। हम खालसर के ट्रैफिक में अटक गए। बुआ मियारकट की तरह खड़ा होकर ट्रैफिक का स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा था। लद्दाख के इस तरफ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे। लिखा था सियाचिन वॉरियर्स, मतलब सियाचिन बेस कैंप जाने के लिए इस रास्ते से ही जाना पड़ता है। हम अनजाने पेड़ पौधे के पास से चल रहे थे। अच्छा फील हो रहा था। हम सायक रिवर के बहुत करीब थे। बाएं तरफ का पहाड़ पूरा मिट्टी की थी। हम रिवर के पास थोड़ी देर के लिए रुके। तो अभी बारह है 1:40 PM और हम गांव के 3 लड़के आ गए नुब्रा से। अभी हम हैं हुंडा से, ना कि हुंडा से अभी हम हैं 27 किमी दूरी पर। और इधर है नुब्रा रिवर। सियाचिन वॉरियर्स, ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। ओके, तो उधर होगा रिवर राफ्टिंग। तभी रिवर पर जाएंगे, नुब्रा रिवर को टच करेंगे। ज़रा उसका वाटर लेंगे। जो सोचता हूँ वो हर वक्त होता नहीं। मैंने सोचा था रिवर के पानी को टच करूँगा, लेकिन हो नहीं पाया। और इसको मैं बार बार नुब्रा रिवर बोल रहा था, लेकिन ये था सायक और नुब्रा रिवर के संयुक्त धारा, जिसका नाम था सायक रिवर। बहुत सुंदर दृश्य था और हम यहाँ पर बहुत बड़ा एक गलती कर बैठे। मैं इधर पेट्रोल ले ली। इस रोड का पहली चेक पोस्ट के बाद आपको यहाँ पर पंप मिलेगा। डिस्किट हुंडर था बाएं तरफ और हम चल दिए सीधा। इधर था सुमूर सियाचिन ग्लेशियर। हम खोज रहे थे सैंड ड्यून, ना कि हुंडर। एक्चुअली सैंड ड्यून था हुंडर में, लेकिन ऊपर वाला इतने टूरिस्ट की भीड़ के वजह से मेरा मरा हुआ मन को बचाने के लिए हमें एक वीरान रास्ते पर ले आए। मेरा सर दर्द तो था, लेकिन ऐसी बिस्तर में ऐसी अकेलापन का आनंद के वजह से मैं खुश था। इधर बहुत सारे पेड़ थे। बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ के प्रकृति की रूप को। भैया वो नुब्रा सैंड ड्यून किधर है? सैंड ड्यून इसी रोड पर। हमें पता नहीं चल रहा था किधर जाना है। हम सुमूर पहुंच गए थे। हमें लौटना पड़ा। टोटल लगभग 40 to 45 किलोमीटर एक्स्ट्रा राइड करना पड़ा, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं था। मैं बहुत खुश था इतना वीरान इलाका देख पाने के लिए। अभी हम पेट्रोल पंप को दाहिने तरफ छोड़कर आगे बढ़ चले और आगे का कार से कुछ टूरिस्ट पानी का बोतल बाहर फेंक दिए। किन किन को आप बोलेंगे? ये जो लोग जा रहे थे थार के अंदर, इनमें से एक सिगरेट पीकर पीछे ना देखकर ही बाहर राख फेंक रहे थे। हम खालसर जीप लाइन पर रुके। तो अभी बजा 3:15 PM और हम पहुंच गए। यहाँ से डिस्किट है 10 किलोमीटर और हम पहुंच गए इधर। ये था वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड जिप लाइन टूर। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट। हम तब गलती से चल गए थे उधर से। अभी हमारा लास्ट स्टॉप होगा हुंडर। आगे कार्स के कतार देखकर पता चल रहा था कि हुंडर, डिस्किट ये सब इलाका ट्रेंडिंग पर थे। हमारे बाएं तरफ था डिस्किट, हुंडर था सीधा। हमारे दाहिने तरफ सैंड ड्यून शुरू हो गया था और उधर थे डबल हम्प्ड कैमल्स। বীরভূম আপনারা? ও আচ্ছা अच्छा अच्छा। तो ये भाई लोग कलकत्ता से आए थे। स्कूटी का नंबर प्लेट देखकर रुके थे। हम फिर से गलती की। हुंडर था दाहिने तरफ। आज का राइड के शुरुआत से ही हम हुंडर नहीं सैंड ड्यून सर्च कर रहे थे। इसके वजह से हम रियल लोकेशन को छोड़कर इधर उधर भटक रहे थे।
आज हम लगभग 2 आवर्स 45 मिनट्स के लिए भटकते रहे। बंगाल में बैठकर जब लद्दाख शब्द को सुनता था तब लगता था कितना दूर, ना जाने कौन सा और कैसा देश। कहते हैं लद्दाख राइड नहीं किया तो जिंदगी में क्या किया। बहुत सारे लोग पूछते थे लद्दाख राइड किए हो। लद्दाख को लेकर, स्पेशली लद्दाख राइड को लेकर लोगों के मन में मानो एक पागलपन है। सब सोचते हैं अगर किसी ने लद्दाख राइड किए हैं तो वो बड़ा राइडर है। लद्दाख राइड को लेकर ना जाने लोगों के जहन में क्या क्या चलता रहता है, लेकिन मेरे लिए लद्दाख राइड का मतलब वो वाला नहीं जैसे ज्यादातर लोग समझते हैं। मेरा राइड का मतलब होता है प्रकृति देवी की और भी पास जाना, ना कि राइड करने के लिए घूमना। जो अल्टीमेट एम है वो है खुद को ढूंढना, प्रकृति के रंग रस रूप में खोकर उनके परस पाना और चंद सेकंड के लिए उनके परस पाते ही 2 बूंद नमकीन पानी से मन ही मन उनकी चरण वंदना करना। हमें भी औरों के तरह लद्दाख राइड, हाई पासेस, टफेस्ट डे, मरते मरते बचा, ये सब टर्म यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए ये सब दुकानदारी वाला टर्म्स यूज करना पड़ता है। रिटर्न आकर एट लास्ट 4:30 PM को हम सैंड ड्यून के पास पहुंचे। हमें पता था नुब्रा सैंड ड्यून, लेकिन इतने देर तक हम जिधर जिधर भटकते रहे ये सब इलाका नुब्रा वैली के अंदर आता है और सैंड ड्यून मिलेगा इधर हुंडर में। भाई जी रिकॉर्ड के लिए चल रहे हो या ऐसे ही? हाँ, रिकॉर्ड वगैरह बनाने के लिए चल रहे हो या ऐसे ऐसे घूम रहे हो? क्योंकि आई मेड ए रिकॉर्ड, लिम्का रिकॉर्ड 2012। ये भाई साहब का नाम लिम्का रिकॉर्ड में है और हमें देखकर उनको लगा कि हम भी कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसे निकला हूँ। हवा इतना ज्यादा था हम खुद के आवाज ही सुन नहीं पा रहे थे। हाँ, उस दिन हमें यह जगह उतना अच्छा नहीं लगा। वजह था बहुत ज़्यादा भीड़ और बिजनेस। ये एक्चुअली बहुत सुंदर एक जगह, लेकिन इसका ओरिजिनल नेचुरल ब्यूटी अभी टूरिस्ट स्पॉट के अंदर दब गया। भाई ये राइड का कितना पड़ता है? 300 पर पर्सन। कितना दूर तक ले जाएंगे? वो ना केमल बैठा हो ना वहाँ तक। हाँ हाँ, 300। तो ऊँट का जो रेट है वो है 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ से ले जाएंगे लगभग टोटली 500 to 700 मीटर राइड कराएगा 300 रुपीज़ में। मुझे ये ऊँटों को देखकर, स्पेशली ऊँटों के बच्चों को देखकर बहुत बुरा लगा। अभी बार है 5:10 PM और हम चल रहे हैं हमारे बाइक और स्कूटी की तरफ। वहाँ जाकर हम अभी हमारा होटल ढूंढेंगे। आज का पूरा राइड में प्रकृति के इतने नज़दीक रह के भी उनको मैं महसूस नहीं कर पाया। हिमालय के स्वाभाविक उदासीपन, बैरागीपन, ये सब लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज में थे, लेकिन मैं छू नहीं पाया। रास्ता भूलकर सुमुर के तरफ जाने से दिल को थोड़ा सा सुकून मिला था। वही था आज का असली प्राप्त। हम हुंडर के एक होटल में पहुंचे। बात करने का ताकत अभी नहीं बचा था।
तो हुंडा पर जिस रूम में हम लोग ठहरे हैं उस रूम को दिखाते हैं। ये है रूम, ये है एक डबल बेडेड रूम। लेकिन ये सब जो सामान है ये रखने का कोई जगह नहीं है। लेकिन बेड के दोनों तरफ ऐसा छोटा छोटा दो दिया गया है जहाँ पर आप कुछ छोटे छोटे चीज़ रख सकते हैं। इस तरह आपका जो दीवार है ये पूरा कांच का ही बना हुआ है, पूरा कांच का है। इस तरफ से ऐसा व्यू मिलता है। और बाथरूम है कुछ इस प्रकार, हाँ दिखाते हैं। जस्ट ये लाइट जलता है, ये नहीं जलता है। और ये जो सॉकेट है ये चल रहा है, मैंने देखा। ये है बाथरूम, बाथरूम साफ सुथरा है। ये टूटा हुआ है लेकिन पानी आता है, इस इधर से भी पानी आता है, लेकिन कोई गीज़र नहीं है। ओके, हमने गर्म पानी मंगाई और तुरंत मिल गया। अभी तक नहीं खाया हूँ, इसके वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ। अभी अगर रूम का दरवाज़ा खोलूँ तो आगे है एक बहुत ही बड़ा टेरेस, ऐसा टेरेस पर बैठने का जगह है। और यहाँ से जो व्यू मिलता है वो कुछ इस प्रकार का है, ऐसा वाला है व्यू। उधर है कैमल राइट का जो डिज़र्ट है वो उधर है। तो 6:40 PM बज रहा है, एक फ्रेश हो गया, अभी खाऊंगा और जस्ट सोऊंगा। नूडल्स अच्छा है, अच्छा बनाया, लेकिन भूख नहीं लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है। अभी बज रहा है 8:45 PM, खाना हो गया और एक एक्स्ट्रा गद्दा भी लग गया। आप लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि रूम का जो लाइट है वो बहुत ही कम है। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा है। अभी सोऊंगा, जस्ट नींद के देश में चला जाऊंगा। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।